हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कहानी है कि कह देने से हर बहू बेटी नहीं बन जाती। हर ससुराल वाले बहू को बेटी नहीं बना पाते। आइए जानते हैं इस कहानी से। विदा होते समय बस यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, भाई साहब आप परेशान ना हो, मुक्ति को हम बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे सुबह हुई और गाड़ी एक सजे हुए घर के सामने जा रुकी और जोर से आवाज़ आई, जल्दी आओ बहू आ गई। सजी हुई थाली लिए एक लड़की दरवाजे पर थी। ये दीदी थी जो स्वागत के लिए दरवाजे पर थी और पूजा के बाद सबने एक साथ कहा, बहू को कमरे में ले जाओ। मुक्ति को समझ नहीं आया। कुछ घंटों पहले तक तो मैं बेटी थी, फिर अब कोई बेटी क्यों नहीं बोल रहा। बहू के घर से फ़ोन है, बात करा दो। फ़ोन पर माँ थी। कैसी हो बेटा? मुक्ति, ठीक हूँ माँ। पापा कैसे हैं? दीदी कैसी है? अभी तक रो रही है क्या? माँ, सब ठीक है। तुम्हारा मन तो लग गया ना, तुम परेशान नहीं होना। मुक्ति, हाँ माँ लग गया। माँ से मैं कैसे कहती, बिल्कुल मन नहीं लग रहा। घर की बहुत याद आ रही है। फ़ोन रखते हुए माँ ने कहा, बेटा देखो बहुत अच्छे लोग हैं, बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, बस तुम कोई गलती मत करना। मुक्ति और उसकी ननद विवाह दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में आता था। मुक्ति बहुत खुश थी। साथ साथ जन्मदिन मना लेंगे और पहली बार ससुराल में जन्मदिन मनाऊंगी। सुबह होते ही घर से सबका फ़ोन आया। मन बहुत खुश था और पति के मुबारकबाद देने से दिन और भी अच्छा हो गया था। खैर, शाम होते होते सब लोग एक साथ हुए और बस केक कट कर दिया गया और सासू माँ ने एक 50 का नोट निकाल कर मुझे दे दिया। सासू माँ का दिया ये नोट मुक्ति को बहुत अच्छा लगा। जन्मदिन ना मन पाने का थोड़ा दुख हुआ, पर फिर लगा शायद ससुराल में ऐसे ही जन्मदिन मनता होगा। अगले हफ्ते विवाह दीदी का जन्मदिन आया। सुबह से ही सबके फ़ोन आने शुरू हो गए थे। सासू माँ ने कहा, मुक्ति आज खाना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बनाना, क्योंकि आज विवाह का जन्मदिन है। तो मुक्ति बोली, जी माँ जी। शाम होते ही मोहल्ले भर के लोगों को घर पर खाने के लिए आगमन हुआ। सबने अच्छे से खाना खाया। सासू माँ ने विवाह को 1000 का नोट देते हुए कहा, बिटिया तुम्हारे कपड़े अभी उधार रहे। मुक्ति इस प्यार को देखकर बस मुस्कुरा ही रही थी कि पड़ोस की काकी ने उससे पूछ ही लिया, बहू तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? तब मुक्ति बड़े प्यार से बोली, काकी अभी पिछले हफ्ते ही गया है, इसीलिए हम दोनों ने साथ साथ मना लिया। क्यों विवाह दीदी, सही कहा ना? विवाह उसकी तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा दी। रसोई में खाना बनाते हुए मुक्ति को एक बात आज ही समझ आई, बेटी बनाकर रखेंगे कह देने भर से बहू बेटी नहीं बन जाती। और माँ की बात याद आ गई और कब, बस बेटा तुम कोई गलती मत करना। और आंखें न जाने कब नम हो गई, यानी कब उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, एक बेटी का ससुराल में जाकर उसके लोगों को निभा पाना एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बेटी तब भी अपने स्वभाव से, अपने कामों से ससुराल के लोगों को अपना बना ही लेती है। लेकिन कुछ लोग या कुछ ससुराल वाले बहू को बेटी नहीं बना पाते, लेकिन वही बहू अपनी सास को माँ बना लेती है, लेकिन सास बहू को बेटी नहीं बना पाती। मेरी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कमेंट्स को ज़रूर करें। कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर
बहुत बहुत धन्यवाद।